यह कहानी सीता माता कहती हैं श्री राम जी से और श्री राम जी उसे सुना करते हैं। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, हे प्रभु, मैं आपको नित 12 वर्ष से यह कहानी सुना रही हूँ। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरत पानी भरने आए उसे अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशमी जरी हुई साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखती हैं और कहती हैं, बहन मेरी कहानी सुन लो। वह स्त्री बोलती है कि मैं तुम्हारी कहानी नहीं सुन सकती, मुझे घर जाने में देर हो जाएगी तो मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी, उसकी जरी हुई साड़ी फट गई और घड़ा सोने का मिट्टी में बदल गया। ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सर लेकर आ गई। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसकी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी, जिसका फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। सीता माता कहानी सुनाने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पालक मोठो राम, शाला दुशाला ओढ़ो राम। शाला दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम सवेरे सबके काम, खाली घर भरे भंडार। सब का बेड़ा करें पार, जय श्री राम जय श्री राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन थी। सास बोली कि वह सीता माता थी, वे पुराने से नए कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास करवा देती हैं, आदमी जो भी इच्छा हो उसको पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली ठीक है, तुम भी सुनो। सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ आओ राम बैठो राम, तप रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पालक मोठो राम, साला दुसाला ओढ़ो राम। शाला दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम सवेरे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करो। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम सीता की कहानी कहती। एक दिन उसके यहाँ एक पड़ोसन औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आग देना तो। वह बोली कि आज तो अभी हमने नहीं जलाई है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या करती हो। फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनी, फिर कहा कि सीता माता की कहानी से तुम्हें क्या मिलता है। वे बोली कि सीता माता की कहानी कहने वालों के घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहने लगी कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर बोली ठीक है, मैं तुम्हें भी यह कहानी सुना देती हूँ। कहानी सुनाना शुरू कर दिया। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पालका मोठो राम, शाला दुसाला ओढ़ो राम। शाला दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम सवेरे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता रानी की कहानी कहने लगी।
कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी घर भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले और कहने वाले की सबकी मनोकामना पूर्ण करना।